अगर आप राजस्थान के किसी विधायक से मुलाकात करने के लिए विधानसभा के बाहर स्थित विधायक आवास पहुंचते हैं और वहां पर आपके साथ मारपीट हो जाती है, तो फिर आप अपने आप को कहां पर महफूज मानेंगे? आप देखिए, रेवंत राम डांगा पहले से मुसीबत में फंसे हुए थे। विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और अब कहा जा रहा है कि रेवंत राम डांगा के लोगों ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव अनिल सारण के साथ विधायक आवास में मारपीट की है। अब बताइए, आप अखाड़ा बना दिया है राजस्थान विधानसभा के जो विधायक को क्या आवास बने उसको रेवंत राम डांगा और उनके लोगों ने। और इसी मामले को लेकर ज्योति नगर थाने के अंदर रेवंत राम डांगा के लोगों के ऊपर इस बात को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि कम से कम राजस्थान के विधायकों के विधायक आवास में तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब देखिए, एक तरफ रेवंत राम डांगा पहले से ही मुसीबत में फंसे हुए हैं और आने वाले दिन रेवंत राम डांगा और रेवंत राम डांगा के लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि एक एनएसयूआई का महासचिव मुलाकात करने के लिए, कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने के लिए वो विधायक आवास पहुंचता है और रेवंत राम डांगा के लोग कॉलर पकड़ लेते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब आप बताइए, यह हाल है राजस्थान विधानसभा के बाहर बने हुए विधायक आवास के अंदर। विधायक क्या अब गुंडे बन चुके हैं? क्या इस तरीके से ये नेता गुंडागर्दी का काम भी करते हैं? अब देखिए, ये स्थिति आपके सामने है, लेकिन अब ये मामला थमने वाला नहीं है। पक्ष और विपक्ष ने इस मामले को और तूल पकड़ा दिया है कि जांच होनी चाहिए। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और अनिल सारण ने कहा है कि विधायक आवास के अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको आप एविडेंस के तौर पर निकालिए और उसमें देखिए कि किस तरीके से रेवंत राम डांगा के लोगों ने गाली गलौच और मारपीट की है अनिल सारण के साथ। अब इसके बाद ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले की कहानी जो है उसकी शुरुआत कहां से होती है? क्या रेवंत राम डांगा के ऊपर भी गाज गिरने वाली है? क्या उनके लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है? क्योंकि उन्होंने ये काम विधानसभा के विधायक आवास के अंदर किया है। चलिए, क्या कुछ था पूरा मामला जानते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुता। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव अनिल सारण कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने के लिए राजस्थान विधानसभा के बाहर जो विधायक आवास बने हुए हैं वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद रेवंत राम डांगा के लोग उन्हें फोन करते हैं, नीचे बुलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि ज्यादा हवा में उड़ रहे हो क्या। उसके बाद कॉलर पकड़ लेते हैं, गाली गलौज करते हैं और आरोप है कि मारपीट भी करते हैं। और इसी मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को उठाते हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ लिखा है पहले आपको वो पढ़वा देते हैं, फिर आगे की पूरी कहानी बताएंगे। देखिए, हनुमान बेनीवाल इस मामले को लेकर जो है वो लिखते हैं कि राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सामने स्थित विधायक आवास परिसर में खींवसर से भाजपा के विधायक की सह पर उनके परिजन व स्टाफ द्वारा कांग्रेस पार्टी के विधायकों से मिलने आ गए एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव अनिल सारण के साथ मारपीट करके धमकियां दी गई, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को कहना चाहूंगा कि इस प्रकरण को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के ज्योति नगर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 48/2026 पर संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करावें, ताकि प्रदेश में ये संदेश जाए कि कम से कम विधायक आवास तो राजस्थान में सुरक्षित हैं। अन्यथा प्रदेश में जो लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से मिलने वहां जाते हैं वो खुद को ऐसे ही स्थान पर असुरक्षित महसूस करेंगे जहां पर प्रदेश भर के चुने विधायक रहते हैं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये ओछी हरकत जिस बीजेपी के विधायक की सह पर हुई है, उनका हाल ही में 40% कमीशन लेकर विधायक कोष में राशि जारी करने का मामला देश भर में चर्चित हुआ है। यह हनुमान बेनीवाल ने कहा है। और उसके बाद निर्मल चौधरी भी अब ऐसा लग रहा है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाने के बाद बेनीवाल की तरफ रुख कर लिया है। निर्मल चौधरी ने उसी भाषा में लिखा है निर्मल चौधरी ने कि राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसी दौरान विधायक आवास परिसर में जो जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के संवाद का केंद्र है वहां गुंडागर्दी की घटना होना बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। निर्मल चौधरी भी ये बात लिखते हैं। अब एक बार जरा एफआईआर पर गौर फरमाइए। ये एफआईआर दर्ज हुई है ज्योति नगर थाने के अंदर, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना ज्योति नगर जयपुर दक्षिण, विषय मारपीट के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत महोदय नम्र निवेदन है कि मैं अनिल सारण 22 वर्ष उम्र है, गांव कटारिया तहसील खींवसर का रहने वाला हूं और
26 तारीख को मैं 12 बजे राजस्थान विधानसभा के सामने जो विधायक आवास बने हैं उसमें कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और उसके बाद मुझे नीचे बुलाया गया और तमाम सारी जो घटना हुई इसका जिक्र अनिल सारण ने किया है। लेकिन सवाल वही गंभीर है कि देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया को विधायक बनाने के लिए बीजेपी ने अपने ही विधायक जो अंता से आते थे उनको फंसा दिया। कंवरलाल मीणा को उनको जमानत भी मिल गई है 20 साल पुराने मामले में। और अब रेवंत राम डांगा को आप देख लीजिए, रेवंत राम डांगा 40% कमीशन की मांग करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, कई गंभीर आरोप लगते हैं। उससे पहले एक जमीन विवाद जो नागौर का था उसमें फंस जाते हैं, जमीन को इस साले के बेटे के नाम करवा देते हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और अब देखिए आप, रेवंत राम डांगा के ऊपर आरोप लगाए हैं साफ तौर पर कि उनके लोगों ने विधायक आवास के अंदर मारपीट की है। क्या अपने बाप की बापोती समझ रखा है किसी ने राजस्थान के विधायक आवास को, जहां पर लोग सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने चाहिए, उसी जगह पर कांग्रेस के एनएसयूआई के किसी पदाधिकारी के साथ मारपीट की जाती है, वो भी इस मामले को लेकर। कारण भी बताया अनिल सारण ने कि विधानसभा के बजट सत्र का जब आखिरी दिन था उस दिन मैंने इस मुद्दे को मीडिया के सामने उठाया था, जो 40% कमीशन की मांग की थी। और इसी मामले को लेकर अनिल सारण से रेवंत राम डांगा के लोग पता है क्या कहते हैं कि ज्यादा हवा में उड़ रहा है क्या, तेरी सारी हवा निकाल देंगे। और उसी के बाद बदसलूकी की जाती है विधायक आवास में। अब सवाल दो हैं, एक आदमी के साथ इस तरह से मारपीट करना, धमकाना कहां तक जायज है, और वो भी विधानसभा के सामने विधायक आवास के अंदर। सवाल बेहद गंभीर है। हम भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग करना चाहते हैं कि ये 200 जनप्रतिनिधि जो चुनकर जनता भेजती है, सबसे ज्यादा भरोसा ही नहीं पर होता है। और जब इनसे मुलाकात करने के लिए कोई आम आदमी जाएगा या कोई पदाधिकारी जाएगा और उसके साथ किसी दूसरे विधायक के लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, सख्त एक्शन इस मामले पर होना चाहिए। अब ज्योतिनगर थाना जो है वो विधायक आवास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि अनिल सारण ने साफ तौर पर कह दिया है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर सारी घटनाक्रम जो है वो कैद है। उसमें पता चल जाएगा कि रेवंत राम डांगा के लोगों ने क्या कुछ किया है। कई लोगों पर नामजद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना ये होगा कि ज्योतिनगर थाना और राजस्थान की सरकार इस मामले पर कब कठोर कार्रवाई करती है। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एक्शन इस मामले पर होना चाहिए। और ये मिसाल पेश होनी चाहिए कि राजस्थान के विधानसभा आवास के अंदर किसी विधायक की और किसी विधायक के आदमी की इस तरह की हिमाकत नहीं हो कि वो राजस्थान प्रदेश के किसी आम आदमी से भी इस तरह विधानसभा के आवास के अंदर बदसलूकी कर सके। और विधानसभा के बाहर भी पूरे प्रदेश में लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित माने, ये बड़ी गारंटी बीजेपी सरकार ने दी थी। इस पर जरा कड़ा एक्शन होना चाहिए। अब इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है उसकी रिपोर्ट भी लोकमत हिंदी के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।